बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेजेंडरी अदाकारा आरफा सिद्दीकी साहिबा का 20 बरस बाद इंटरव्यू और वो इंटरव्यू मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश किया। उस इंटरव्यू में उनके शौहर मौसीक़ार ताबीर अली साहब भी मौजूद थे और मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 13 लाख से ज़ायद लोग आरफा सिद्दीकी साहिबा का वो इंटरव्यू देख चुके हैं। लोगों ने मुझसे सवालात पूछे, मेल्स की। उन्होंने ये कहा कि आरफा सिद्दीकी साहिबा आखिर 20 बरस बाद क्यों आई हैं, कि उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया है और वो अब फ्यूचर में क्या करने जा रही हैं। मैंने इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू से कबल आरफा सिद्दीकी साहिबा और उनके शौहर मौसीक़ार ताबीर अली साहब के साथ मेरी 1.5 घंटा तवील नशिस्त हुई। इस मुलाकात में 1.5 घंटे की मुलाकात में कई बातें डिस्कस हुई और उनसे मैंने ये सवाल ज़्यादा जो मैंने एम्फसाइज़ किया एक सवाल पर, वो ये कि आप ड्रामा इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ रही। लास्ट अगर उनका ड्रामा देखा जाए तो सन 2000 में पीटीवी पर नशर होने वाला इनकार ड्रामा उनका एक आखिरी ड्रामा था जो एंटी नारकोटिक्स पर बनाया गया था। लेकिन उसके बाद आरफा सिद्दीकी साहिबा इसके बावजूद कि पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स आए और बड़ा बड़ा मुआवजा दिया गया फ़नकारों का लाइफस्टाइल तब्दील हुआ, लेकिन उसके बावजूद आरफा सिद्दीकी साहिबा जिनके करोड़ों चाहने वाले हैं दुनिया भर में, वो ड्रामा इंडस्ट्री से क्यों दूर रहीं। और अब आरफा सिद्दीकी साहिबा ऐसा क्या करने जा रही हैं जो मुस्तकबिल में उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। आरफा सिद्दीकी साहिबा ने हमें इफ्तार पर बुलाया और मुख्तसर लोग वहाँ पर मौजूद थे। आरफा सिद्दीकी साहिबा से जब इफ्तार के दौरान भी ये बात हुई कि मैडम, आपके तो करोड़ों लोग चाहने वाले हैं और इस जो तकरीबन सन 2000 से लेकर 2022 यानी कि 22 साल तक आप एक किस्म की एक तरह की इंडस्ट्री से दूर रहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री से दूर नहीं रही, बल्कि मैं ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पर आकर लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी इन टर्म ऑफ कि वो गाना गा रही हैं किसी तरह। तो लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन उनके बकौल होता रहा। आरफा सिद्दीकी साहिबा तलत सिद्दीकी साहिबा की साहबजादी हैं और गुलकारा फरिया परवेज़ की ये कज़न हैं और इन्होंने अपना जो करियर है उसका आगाज़ 1980 में किया और 1980 में करियर का आगाज़ करने के बाद आरफा सिद्दीकी साहिबा ने ज़बरदस्त अदाकारी की, लोगों को अपनी अदाकारी से मुतासर किया। ऐसा भी होता है, पीटीवी पर नशर होने वाला जो ड्रामा था इनका पहला ड्रामा सीरियल था और जो आखिरी ड्रामा सीरियल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकार के नाम से एक ड्रामा था, वो ड्रामा आरफा सिद्दीकी साहिबा का आखिरी ड्रामा था। फ़िल्म की अगर बात कर लें तो किस्मत 1985 में इनकी पहली फ़िल्म थी और बाबू 1990 में ये आखिरी फ़िल्म थी अदाकारा आरफा सिद्दीकी साहिबा की। आरफा सिद्दीकी साहिबा ने हमें इफ्तार पर बुलाया। इफ्तार पर बुलाने के बाद उन्होंने बल्कि इफ्तार पर बुलाने का मकसद ये भी था, एक तो इंटरेक्शन हो जाए हमारे साथ ही साथ वो एक गाना रिलीज़ कर रही थी। गाना था, गाने का टाइटल था कुछ भी नहीं। इसकी शायरी है जॉन एलिया की और इसको कंपोज़ किया है उनके शौहर मौसीक़ार ताबीर अली साहब ने और इसको गाया है आरफा सिद्दीकी साहिबा ने। इसकी जो वीडियोग्राफी है, वीडियो जो शूट हुई है, वो किला रोहतास में शूट हुई है और एक ज़बरदस्त एंट्री दी है आरफा सिद्दीकी साहिबा ने अपने शौहर मौसीक़ार ताबीर अली के साथ। आरफा सिद्दीकी साहिबा ने इस गाने को रिलीज़ किया है और इस गाने को अब तक लाखों अफराद सोशल मीडिया पर देख चुके हैं और उनको सराह रहे हैं कि एक बाकायदा तौर पे उन्होंने जो एक कदम रखा है दोबारा से, उनको अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसा ही काम जो है वो आरफा सिद्दीकी साहिबा की तरफ से अपने मदाहों को मिलता रहेगा। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आरफा सिद्दीकी साहिबा अब मुस्तकबिल में आपको मज़ीद गाने जो हैं वो पेश करेंगी। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप सिंगिंग में आई हैं तो जो अदाकारी है उसका क्या। तो आरफा सिद्दीकी साहिबा ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अब अदाकारी मैं नहीं करूँगी। मैंने उनसे कहा कि आप अदाकारी क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अदाकारी में जो एक आपका जो मखसूस अंदाज़ है, एक धीमे अंदाज में बात करना, इस अंदाज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं।
आरफा सिद्दीकी साहिबा ने कहा कि आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री को छोड़ने का फ़ैसला उसी दिन हो गया था जब पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स आए थे, प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस आए थे। क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस आने से मुआवजा तो बढ़ गया, लेकिन जो अदाकारी का मेयार है वो अदाकारी का मेयार गिर गया, और वो अदाकारी का मेयार वो नहीं रहा जो पीटीवी के दौर में हुआ करता था। तो अदाकारी को आरफा सिद्दीकी साहिबा के बकौल वो अब बिल्कुल खैरबाद कर चुकी हैं, और अब अदाकारी में आने का उनका कोई प्लान नहीं है। अगर आप वो क्लिप सुनना चाहते हैं कि अदाकारी से मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा, तो ज़रा वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मज़ीद आपके साथ बात करेंगे। कि यहाँ पे हम लैग करते हैं, उधर हमें आरफा सिद्दीकी की ज़रूरत है, चाहे वो ड्रामा के लिए हो या म्यूज़िक के लिए हो। आप अपने जो ताबीर अली साहब हैं उनके साथ मिल के क्या उस गैप को फिल करेंगी? अदाकारी करने का जो है ना वो कोई इरादा नहीं है। अच्छा, वो पैकअप है बिल्कुल। हाँ, ठीक है। क्योंकि म्यूज़िक इटसेल्फ जो है, पहले भी हमेशा से मेरा पैशन म्यूज़िक रहा है। ये शायद कम लोगों को मालूम हो ये बात, कि जो मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है हमेशा से, वो मौसीकी ही है। तो ये था अदाकारी से मुतल्लिक आरफा सिद्दीकी साहिबा का जवाब, और मैंने उनसे फिर एक सवाल पूछा कि मैडम, आप अब गुलकारी में एक बड़ी ज़बरदस्त आपने एंट्री दी है, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? अगर आपको इन फ्यूचर मौका मिले किसी भी फिल्म के लिए गाने का या किसी ड्रामे के ओएसटी का, तो क्या आप इस बात पर राज़ी होंगी? तो आरफा सिद्दीकी साहिबा ने कहा कि बिल्कुल, अगर कोई ऐसा मौका मिला तो वो अपने शौहर मौसीकार ताबीर अली साहब के साथ मिलकर ज़बरदस्त किस्म के गाने देंगी, ओएसटीज़ देंगी। तो अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री को जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने शौहर के साथ उस म्यूज़िक इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और भी कई बातें हुई। एक दिलचस्प जो मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप अगर किसी मेल या फीमेल के साथ गाना चाहें, तो वो कौन सा ऐसा मेल या फीमेल हो सकता है गुलकार पाकिस्तान का जिसके साथ आरफा सिद्दीकी साहिबा गाना चाहती हैं? तो उनका क्या जवाब था वो भी ज़रा सुन लीजिए। आप बताएं, कोई ऐसा बंदा है जो अभी दौरा हाजिर में आप समझती हैं कि अक्सर होता है ना कि गानों में एक मेल चाहिए, एक फ़ीमेल चाहिए, ओएससी भी अगर किसी ने बनाना है मेल फीमेल होता है, आपको किसके साथ काम करके कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आया कोई? ताबीर साहब जो है ना, फाइनल है बस काफ़ी। काफ़ी। तो आरफा सिद्दीकी और मौसीकार ताबीर अली साहब के साथ मुलाकात का अहवाल मैंने अपनी इस वीडियो के ज़रिए पेश किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप अपने लेजेंड्स को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को मज़ीद सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ऐसा ज़बरदस्त कंटेंट पेश करूँगा जो दीगर चैनल्स पर आपको देखने या सुनने को नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो से मुताल्लिक़ कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।